नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन अग्रवाल है। आज मैं आपको ब्लड कैंसर के 5 लक्षणों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला लक्षण, बिना किसी कारण के अचानक और तेजी से वजन कम होना ब्लड कैंसर की एक चेतावनी हो सकती है। पर्याप्त आराम करने के बाद भी लगातार असामान्य थकान महसूस होना भी शरीर में रक्त कोशिकाओं की कमी का संकेत है। बार बार बुखार आना, वो भी बिना किसी संक्रमण के, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गड़बड़ी दर्शा सकता है। हड्डियों या शरीर के अन्य हिस्सों में लंबे समय तक दर्द बने रहना भी एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। त्वचा का फीका पड़ना, पीला पड़ना या धब्बेदार दिखना रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली में समस्या का संकेत है। ब्लड स्टेम सेल प्रत्यारोपण एक संभावित इलाज है और भारत में ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहां जर्मनी और अमेरिका में लाखों डोनर हैं, वहीं भारत की रेलिवेंट एज की लगभग 0.09% जनसंख्या ही ब्लड स्टेम सेल डोनर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह स्थिति कई मरीजों को उपयुक्त विकल्प से वंचित कर सकती है। सीमित डोनर पूल के कारण सही मैच मिलने की संभावना बेहद कम हो जाती है और मरीजों को महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार यह देरी जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ल्यूकीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं और समय पर प्रत्यारोपण न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती है। ज़्यादातर मरीज मैच डोनर के लिए परिवार या रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वे हमेशा मेल खाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। विदेश जाकर इलाज करवाना अधिकांश परिवारों के लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं होता है। ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त डोनर ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्लड डोनेशन में केवल ब्लड ग्रुप मैच होना होता है, लेकिन ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का मेल होना आवश्यक है। सरल भाषा में कहें तो डोनर और मरीज का HLA लगभग पूरी तरह मेल खाना चाहिए, और अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो 10 में से 10 गुण मेल खाने चाहिए। केवल लगभग 30% मरीजों में ही अपने परिवार में ब्लड स्टेम सेल डोनर मिल पाना पॉसिबल है, लेकिन बाकी 70% मरीज किसी डोनर के ना मिल पाने के कारण सालों या महीनों तक इंतज़ार करते रहते हैं। ब्लड स्टेम सेल डोनर के रूप में पंजीकरण के लिए व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और इसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।